बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करेंगे समान पार्क से। पंजाब हुकूमत की मोहलत ख़त्म, अल्टीमेटम के 24 घंटे मुकम्मल। समान पार्क में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। केनाल रोड अंडरपास समान पार्क जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस की नफरी केनाल रोड माल रोड पर तैनात। पाक ईरान ताल्लुकात में एक सुनहरी बाब का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐलानी सदर ने विशन बॉर्डर मार्केट ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह। दोनों सरबराहन का बॉर्डर मार्केट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। मंडी से बैनुल सरहदी तिजारत मुकामी कारोबार को फ़रोग मिलेगा। ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली इजाफा मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ अजला में नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। 9 मई को पेशावर के 32 मुकामात पर बुलवाइयों ने हमले किए। शर अंगेज़ों ने अस्करी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। कैंट के दोनों अतराफ से धावा बोला गया। 10 मई को खैबर पख्तूनख्वा के 40 मुकामात पर हंगामा आराई हुई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत नजरे आतिश की गई। अफराद जाँ बहक 60 हो गए। 11 मई को भी तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI की गुंडागर्दी, भारतीय व्लॉगर पाक फौज के दफातर को नुकसान पहुंचाने पर तनकीद, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर इमरान खान को आड़े हाथों लिया। इमलाक का नुकसान शरपसंदों से पूरा करेंगे। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्याह दिन था। मुल्क में बदमाशी ड्रामा दिखाया गया। इमरान खान के हवारियों ने फसाद बर्पा किया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का ऑर्डर कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिहाई के अहकाम जारी किए। अदालत का शहरियार अफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म। कर्नल शेर खान शहीद का मुजस्मा तोड़ने वाला मुलजिम मर्तान से गिरफ्तार। तस्वीर की मदद से दीगर शरपसंदों की गिरफ्तारी जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान सकर्तू स्पोर्ट्स वीक कर्नल शेर खान के नाम कर दिया। कौमी हीरो के मुजस्मे की बेहुरमती की गई कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमें सज़ा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वाले का इस्तकबाल करते हैं, कौन करेगा ऐसे अदल का एहतराम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्वीट। बेटे से चंद हज़ार दिरहम तनख्वाह लेने पर जेल भेजा गया। दूसरी तरफ एक साबित शुदा करप्ट को सादिक और अमीन करार दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैली। चौधरी शुजात हुसैन का PTI पर पाबंदी का मुतालबा। कहा एक शख्स लीडर बनता है, लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। जो दहशतगर्द ना कर सके वो PTI ने कर दिखाया। PTI की क़यादत इन ट्रबल। श्री मज़ारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान भी रिहाई के बाद गिरफ्तार। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। अब खबर शामिल करते हैं कैलाश से। कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार चिलम जोश अपने तमाम तर रानाइयों और रंगीनियों के साथ वादी कैलाश कबीले में इख्तिताम पजीर हुआ।
चिलम जोश में रंगारंग तकरीबात को देखने के लिए कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी वादी कैलाश आए थे। इन सयाहों का कहना था कि सियाहत को फ़रोग देने के लिए वादी कैलाश की सड़कों की तामीर के साथ साथ महकमा सेहत को चाहिए कि सियाहत को तरक्की देने के लिए मज़ीद काम करे ताकि सियाहों को आने जाने में मुश्किलात का सामना ना हो। सियाहत को फ़रोग देने से ये पसमानदा इलाका भी तरक्की करेगा। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। सालाना मजहबी त्यौहार जोशी यानी चिलम जोश वादी बुम्बुरित में इख्तिताम पजीर हुआ, मगर वादी बिरीर में अभी ये जारी है। चिलम जोश त्यौहार के रंगारंग तकरीबात को देखने के लिए कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी वादी कैलाश का रुख करते हैं। इस त्यौहार में कैलाश लड़के ढोलक बजाते हैं और कैलाश खवातीन गोल देरे में रक़स करते हुए गीत गाती है। दोपहर के बाद ये लोग हाथों में अखरोट की टहनियाँ और पत्ते हिलाते हुए चरसू यानी मेन डांसिंग प्लेस जाते हैं और वहाँ मर्द हजरात दूर जाकर खेतों से जुलूस की शक्ल में रवाना होते हुए उनके हाथों में टहनी और अखरोट के पत्ते होते हैं, जबकि कैलाश खवातीन रक़सगाह यानी चरसू में टहनियाँ और पत्ते हिला हिलाकर मजहबी गीत गाती है। मर्द लोग आकर इन पर ये पूल निछावर करते हैं और इकट्ठे रक़स करते हुए गीत गाते हैं। चतराल ट्रेवल ब्यूरो की दावत पर फिनलैंड से दर्जन भर सयाह पहली बार चतराल आए थे। इन सयाहों ने कैलाश सकाफत को सराहते हुए कहा कि सियाहत को तरक्की देने के लिए मुतालिका सरकारी इदारों को चाहिए कि इस पर मजीद काम करे। Tourist administration, you mean? Yeah, maybe it's because there's a lot of, you have to make a lot of paperwork to visit. That should be more easier to come here. Everybody has been so friendly and मैं नेपाल, इंडिया, भूटान, अफ्रीका और दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी घूमा हूँ, स्विट्ज़रलैंड से लेके और नीदरलैंड तक, न्यूजीलैंड तक। लेकिन पाकिस्तान में आके जो हमें मेहमान नवाजी मिली है, जो यहाँ की आप लोगों की हमें असिस्टेंस यानी कि मोहब्बत, खुलूस, इखलाक और उसमें ज़रा कहीं मिलावट नहीं है। बाद सयाहों ने ये भी तजवीज़ पेश की कि चतराल में जो मुख्तलिफ त्यौहार, मेले और टूर्नामेंट मुनाकिद होते हैं, जिसके लिए कौमी खजाने से खतीर रकम निकलती है, अगर इस फंड को अफसरशाही को VIP प्रोटोकॉल देने और चंद अफसरान के अहलखानों को खुश करने की बजाय अगर चतराल की सड़कों की तामीर और मरम्मत पर खर्च की जाए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा सयाह चतराल आएंगे और सियाहत को मजीद फ़रोग मिलेगी और सियाहत को फ़रोग देने से ये पसमानदा इलाका भी तरक्की की राह पर गामज़न हो सकेगा। कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार चिलम जोश अब से तमाम तर रंगीनियों और रहनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस त्यौहार को देखने के लिए आने वाले सयाहों का कहना है कि वादी कैलाश की सड़कों को बेहतर करने के साथ साथ सियाहत की इदारों को चाहिए कि वो टूरिज़म को तरक्की देने पर मज़ीद ज़ोर दे और चतराल को तरक्की देने के लिए वाहिद ज़रिए ये है कि हम सियाहत को फ़रोग दे सकें। अहमद गुलाम फारूकी, चतराल। चित्राल से रिपोर्ट आपने जाने। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, मुरीद के ज़िले इंतज़ामिया का इमरान खान के कल होने वाले जलसे की इजाज़त देने से इनकार। दफ़ा 144 की वजह से जलसा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनब ताहिर। मुरीद के पुलिस का GT रोड पर फ्लैग मार्च, मुकर्ररा जगह फुटबॉल ग्राउंड, जलसा के इंतजाम शुरू ना होंगे। PTI की मुकामी क़यादत गिरफ्तारी के डर से रूपोश। PTI के मरकज़ी दफ्तर पर ताले। PTI ने जगह जगह इमरान खान के इस्तकबाल के फ्लैक्स लगा दिए। ज़िला इंतज़ामिया को जलसा की तहरीरी दरख्वास्त दी गई। आमिर कुछ रहनुमा PTI, इजाज़त ना मिली तो प्लान B अमल होगा। आमिर गुज्जर रहनुमा PTI। इमरान खान का कल मुरीद के में हर सूरत जलसा होगा। आमिर गुज्जर रहनुमा PTI। जैकमाबाद के नवाही इलाका कादरपुर में पाक अफवाज के हक में रैली निकाली। जैकमाबाद नवाही इलाका कादरपुर के चीफ ऑफ हाजी अब्दुल रज़ाक खान खोसो ने खोसो हाउस से रैली का आगाज़ किया, जो गांव के मुख्तलिफ रास्तों से होकर खोसा हाउस वापस पजीर हुई, जिसमें गांव शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन अफराद शामिल थे, जिसमें लोगों के हाथों में पाकिस्तानी परचम और कश्मीर के परचम थे। मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा कि लाहौर, पेशावर, दीगर शहरों में पाक अफवाज के इमलाक को हमले की मजम्मत करते हैं। हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं, हमारी जान भी कुर्बान है। हमारी रैली पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई है। और खबर शामिल करते हैं। शर्जील मेमन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल में गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है। खुदा का वास्ता लोग इमरान खान के पीछे न चलें। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि बल्दियाती इलेक्शन के मराहिल को फौरी मुकम्मल किया जाए।
9 मई तारीख का सयाह तरीन दिन था। 9 मई को पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश की गई। इस दिन एक ड्रामा रचाया गया और बदमाशी दिखाई गई। कुछ बयानात बदल रहे हैं, कुछ पार्टियां बदल रहे हैं। 9 मई को पीटीआई लीडर्स दहशतगर्दी वाक़ियात के पीछे थे। सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वीडियोस फुटेज से जाहिर है कि पीटीआई अरकान असम्बली दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए। और अब एंटी करप्शन के हवाले से बात करते हैं। एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। खुद को सुप्रीम कोर्ट के जज का पर्सनल स्टाफ जाहिर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने खुद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाहिर करते हुए शहरी से 21 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम ने मज़कूरा रकम सरकारी नौकरी का झांसा देकर हासिल की। मुलजिम ने पाकिस्तान लिटरेसी कौंसिल के नाम पर जाली बयानात दिए। मुलजिम ने मुतादिद शहरियों से जाली इदारे में मुलाजमत के नाम पर पैसे वसूल किए। मुलजिम ने जाली स्कॉलरशिप भी मुतारिफ करवाई हुई थी। मुलजिम ने मुख्तलिफ तालिबात से स्कॉलरशिप के नाम पर भी पैसे वसूल किए। मुलजिम के कब्जे से पम्फलेट, डायरीज, फाइलें और मुतादिद मोहरें बरामद कर ली गईं। मुलजिम के कब्जे से फ्लैग, मुतादिद जाली सर्विस बुक्स भी बरामद कर ली गईं। मुलजिम के कब्जे से डोमिसाइल और जाली स्कॉलरशिप फॉर्म भी बरामद कर लिए गए। मुलजिम मुलाजमत के इश्तहारात इंटरनेट और पंजाब के मुख्तलिफ लोकल अखबारों में देता था। व्हाट्सएप के जरिए शहरियों से रब्ता करके पैसे वसूल करता था। और अब खबर शामिल करते हैं खानेवाल के नवाही इलाका थाना कच्चा खूह की हदूद में 4010 आर के एक गरीब मजदूर के बेटे को बाअसर अफराद ने अपने डेरा पर बुलवा कर गाँव 39 टन आर के रिहायशियों ने अपनी अदालत लगा दी। मीडिया की निशानदही पर गैर कानूनी अड्डे के खिलाफ डीसी इस्लामाबाद का एक्शन। गुज़िश्ता दिन मीडिया ने इंतज़ामिया को गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की और सोशल मीडिया पर निशानदही की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने भरपूर एक्शन लेते हुए SITA के अहलकारों को हिदायत जारी की। SITA सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई की और तमाम इदारों अवीज़ा बोर्ड उतार दिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताते चले, इंटरबैंक में $40 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर $10 महंगा हुआ, ताहम अब डॉलर की कदर में 40 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ $285.40 पर बंद हुआ था। आज कारोबार के आगाज़ में इंटरबैंक में $10 मज़ीद महंगा हो गया, जिसमें अब 40 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत $285 हो गई है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां एडवोकेट हाई कोर्ट के सीनियर वकील महर सज्जाद हुसैन सुपरा ने बताया कि मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल कैसे ख़राब की गई और मुल्क की इमलाक को नुकसान कैसे पहुँचाया गया। मज़ीद उनका इस बारे में क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट महर सज्जाद हुसैन सुपरा साहब के साथ। सर हमें ये बताएं कि जो आजकल के हालात जा रहे हैं मुल्क के, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किसका कसूर है ये सारा? जो मौजूदा मुल्क में सियासी अबतरी है और जो आइनी तौर पर बहरान पैदा हुआ है, इसका मंतकी नतीजा जो है वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। अब मामलात तो ये हो गए हैं कि ओपनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो है वो ओपन डिस्कशन हो रही है कि वो किस शख्स के साथ हैं और बाकी सीनियर जजेस में से कौन किसके साथ है। तो इंसाफ का तकाजा तो ये होता है कि चीफ जस्टिस से लेकर और एक आम सिविल जज तक उसको कानून के साथ होना चाहिए, आइन के साथ होना चाहिए। और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि पहली कौमें इसलिए तबाह हो जाती थी कि कोई कमज़ोर जुर्म करता था तो उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, और अगर कोई ताकतवर जुर्म करता था तो वो बच जाता था। तो अब इसकी हमें अमली सूरत हाल नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो है वो ताकतवर लोगों की मोनोपली है और कोई आइनी व कानूनी ऐसी कदगन नहीं है कि जिसको हम समझ सकें कि ये आइन और कानून रोक रहा है। अब लाकानूनियत तो इस हद तक, अगर आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेड क्वार्टर्स हैं
وہ محفوظ نہیں ہے تو میرا سادہ سا سوال ہے کہ عوام کے جان و مال کا کون محافظ ہے؟ اچھا سر، ایک بات یہ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب کو 7 دن کا ریمانڈ کے لیے جو ہے نا سپریم کورٹ نے بھیجا تھا، تو سر اسی دن ہی اس کی بیل ہو جاتی. سر اس بارے میں دیکھیے قانونی طور پر جو ہے وہ کورٹ آف لاء کو اختیار ہے، وہ پروٹیکٹیو بیلز بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر جو ہے وہ قانونی طور پر یہاں بہت سارے لیڈرز کو سیاسی طور پر غلط مقدمات میں بھی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب پر کوئی یہ ماننے والی یا ایک صاحب شعور بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں، اتنی بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ 15 کلو 20 کلو چرس لے کر گاڑی میں گھوم رہی ہے. ایک ایسے مزے کا خیز کیسز میں اٹھا لیا گیا، اس کو اریسٹ کیا گیا. انہوں نے پروٹیسٹ تو کیا لیکن ورکرز کو یہ کبھی ایسے ایجیٹیشن کی طرف نہیں لے کر گئے جس سے ملک میں جو ہے وہ خانہ جنگی کی فضا قائم ہو جائے. کوئی بھی لیڈرشپ اس کو اختیار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی غیر آئینی غیر قانونی جس کو وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی پروسیڈنگ کی جا رہی ہے. لیکن ایک لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قانون کے آگے سرنڈر کرنے کی بجائے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی شروع کر دیں اور پرتشدد مظاہرے. یہ ابتدائی شکل ہوتی ہے خانہ جنگی کی، یہ چیزیں انارکی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ملک میں یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں ناقابل برداشت ہے اور عمران خان صاحب کی جس لیول کی لیڈرشپ ہے ان کو یہ زیب نہیں دیتا. جی ہم نے سجاد صاحب سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ ایک لیڈر کو چاہیے کہ اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. ہم اس وقت جی بہت شکریہ شاہ جہان. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں نارووال میں 18 مئی 2023 ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر عاصم ریاض کا اپنی ٹیم کے ہمراہ حفاظتی آلات کی انسپیکشن کے حوالے سغرا شفیع میڈیکل کمپلیکس نارووال کا دورہ. ڈی سی او سول ڈیفنس نے اس موقع پر گائنی وارڈ، چلڈرن وارڈ سمیت دیگر مقامات پر نصب حفاظتی آلات کا تفصیلی معائنہ کیا. ڈاکٹر محمد بلال ڈی آئی او، احسان الحق کمانڈر محمد اشرف باجوہ سیکیورٹی انچارج اصغر خان بھی اس موقع پر موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں ملتان، جہاں پائلٹ اسکول کے انچارج پرنسپل سید محمد عاصم رضا، جنہوں نے بتایا کہ ملکی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس کی وجہ سے نہ ہونے سے بچوں کے پیپرز میں مشکلات آئیں. اور مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ جہاں سے. سید محمد عاصم رضا صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ دن پہلے جو بچوں کو مشکلات پیش آئی ہیں پیپرز کے حوالے سے، ان کی ڈیٹ شیٹ میں جو تاریخیں تھیں وہ ختم کر کے جو اگلی تاریخیں ڈال دی گئی ہیں. سر اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ سر اس بارے میں بچوں کو جو مشکلات پیش آئی ہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرا نام جی سید محمد عاصم رضا ہے. میں آج کل گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول ملتان کا انچارج پرنسپل ہوں. تو اس میں جو بچوں کو جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ انٹرنیٹ کی نان اویلیبلٹی تھی. جو گورنمنٹ آف پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو بھی آل پنجاب بورڈ چیئرمین کمیٹیز کی جو میٹنگز تھیں ان میں جو بھی فیصلے ہوتے تھے سر وہ بے شک بر وقت ہوتے تھے. صحیح ہے کہ جس دن پیپر ہونا ہوتا تھا اس سے ایک دن پہلے وہ اپنا ڈیسیژن کر لیتے تھے. لیکن انٹرنیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے نا بچوں تک وہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتی تھی. جن لوگوں کے پاس وائی فائی تھا ان لوگوں کے ذریعے وہ پہنچتی تھی اور وہ پھر آگے جو ہے نا وہ اس کو ایس ایم ایس بنا کے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے پہنچاتے تھے. تو میری نظر میں جو سب سے بڑی پرابلم آئی بچوں کو، کیونکہ ان کی تیاری تو کنٹینیو تھی، جیسے وہ اپنی تیاری کر رہے تھے تو وہ کرتے رہے، لیکن جو ڈیلے ہوئے پیپر جو پوسٹ پون ہوئے ان کی جو کمیونیکیٹ کرنے میں جو ہے نا بچوں کو بہت بڑا مسئلہ آیا، کیونکہ ساروں کے پاس تو وائی فائی نہیں ہوتا. انٹرنیٹ موسٹلی کے پاس ہوتا ہے تو وہ انٹرنیٹ کہیں نہیں چل رہا تھا، کہیں سلو تھا، تو اسکول بند تھے. بچے جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے پوچھتے تھے، ہر ایک کو بتانا پڑتا تھا. کئیوں کو یقین بھی نہیں آتا تھا تو انہیں میں خود جو کنٹرولر امتحانات ہیں ان کے ساتھ میرا یعنی بہت اچھا ان کے ساتھ لنک بنا ہوا تھا واٹس ایپ پہ بھی اور
جو عام کالز ہوتی ہیں ان پہ بھی میرا لنک بنا ہوا تھا، تو ان سے بھی میں گائے بگائے پوچھتا تھا، اور وہ مجھے وائس میسیج بھی انہوں نے کیا، اور کئی ایسے سر اسٹوڈنٹ پیرنٹس تھے جن کو یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے انہیں ان کے وائس نوٹ سنائے کہ دیکھیں جی یہ ان کے فیصلے ہوئے ہیں، تو پھر انہیں یقین آیا۔ تو مین چیز جو ہے نا وہ یہی تھی جس کی وجہ سے نا بچوں کو یہ پرابلم پیش آئی۔ جی ہم نے ان سے بات کی، سر کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بچوں کو جو پرابلم پیش آئی وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پیش آئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگوں کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ جو پیپر کینسل ہوئے ہیں وہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز۔